26 पेट नाटक का अंग, पेट भरने या आजीविका के लिए धर्म का ढोंग करने वालों की असलियत। प्रस्तावना। संसार के ज्ञानी, ध्यानी, साधु, सिद्ध, पीर, पैगंबर, तीर्थंकर और आम स्त्री पुरुष आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज के उस सच्चे ज्ञान, सतज्ञान को नहीं समझ पाते जिसके बल पर वे सभी को परम मोक्ष में ले जाना चाहते हैं। इसके विपरीत ये सभी अज्ञानी लोग माया के चक्कर में पड़कर महाराज जी के परम सामर्थ्य को नहीं पहचान पाते। इनमें से कई लोग तो गुरु महाराज को भुरकी, जादू टोना डालने वाला या फेनी कहते हैं, तो कुछ लोग उन्हें अपना पेट भरने के लिए स्वांग रचने वाला नट, पाखंडी तक कह देते हैं। भुरकी के मामले में भी आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने सभी को बहुत करारा ज्ञान देकर समझाया था। आज हम जो पेट नाट का अंग देखने जा रहे हैं, उसमें भी गुरु महाराज इन सभी को सच्चे ज्ञान से समझाकर सचेत करते हैं कि तुम पहुंचे हुए संतों को जो पेट भरने के लिए साधु बना हुआ नट कहते हो, ये पूरी तरह झूठ है। परमात्मा के जो सच्चे संत होते हैं, वे तो इस पूरी सृष्टि के मालिक के ही प्यारे होते हैं। जो स्वयं उस परम मालिक का संत है, वो भला पेट भरने के लिए नट क्यों बनेगा? वो संत तो हमेशा अपने साहेब परमात्मा में ही लीन रहता है, उसे इस झूठी माया से भला क्या लेना देना। संसार के लोग सच्चे संतों को पेट का नट यानी पेट पालने का धंधा करने वाला कहते हैं, लेकिन संतों ने पेट पालने का धंधा किया है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? जो संत बंकनाल के रास्ते से ऊपर उठकर त्रिगुटी में पहुंच गए हैं, ऐसे साधु को यदि कोई मनुष्य आदरपूर्वक निमंत्रण देकर भोजन कराता है, तो उसके बराबर का पुण्य तीनों लोकों के जीवों को भोजन कराने से भी नहीं मिलता। ये बात सभी भाई अच्छी तरह मान लो। पांडवों के राजसूय यज्ञ में इस सत्य की परीक्षा हुई और इसकी असली कीमत समझ में आई थी। उस यज्ञ में अनेक धर्मों के बड़े बड़े साधु संत, राजा महाराजा और अनगिनत लोगों ने भोजन किया, परंतु भगवान कृष्ण का पंचायन शंख रत्ती भर भी नहीं बजा। लेकिन जैसे ही वाल्मीकि जी ने, जो जाति के स्वपच अछूत थे परंतु त्रिगुटी पहुंचे हुए परम संत थे, भोजन ग्रहण किया, वैसे ही वो पंचायन शंख जोर जोर से बज उठा। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि संसार के अनंत पुण्य और धर्म भी त्रिगुटी पहुंचे हुए संत को भोजन कराने के पुण्य के बराबर कभी नहीं हो सकते। त्रिगुटी पहुंचे हुए संत की गति यानी उनकी गुप्त बातें और उनके निज पराक्रम को ब्रह्मा, विष्णु, महादेव तथा शक्ति जैसे देवता भी नहीं जान पाते। जब खुद देवता ही इन साधुओं की गति को नहीं जानते, तो उनके ज्ञान के सहारे चलने वाले काजी, पंडित, सिद्ध, पीर और तीर्थंकर आदि भला इन संतों की पहुंच को कैसे समझ पाएंगे? उनकी यह गुप्त बात तो अवतारों में से केवल उसी अवतार ने जानी है जिसने सत्स्वरूप सतगुरु के भेद को धारण किया हो। ऐसे पहुंचे हुए संत की गति को शेषनाग और शिवजी भी, जो दिन रात राम का स्मरण करते रहते हैं, नहीं जान पाते। वे भी यही कहते हैं कि ऐसे संत की परख बहुत ही बारीक झीनी होती है, जो माया और पारब्रह्म के ज्ञान की समझ से बिल्कुल परे होती है। जिस संत की गति को ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और शक्ति भी नहीं जानते, उनके बारे में काजी, पंडित, सिद्ध, पीर, तीर्थंकर और संसार के लोग कहते हैं कि इस ज्ञान देने वाले मनुष्य में मेहनत करके पेट पालने की हिम्मत नहीं है, इसलिए इसने साधु का बाना पहनकर पेट भरने का धंधा फैलाया है। इस बात पर आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी को समझाते हुए कहते हैं कि यदि तुम ये कहते हो कि मैंने ज्ञान के नाम पर पेट भरने का धंधा शुरू किया है, तो तुम्हारी ये बात मुझे मंजूर है, परंतु जरा ये सोचो कि यदि मैंने ये धंधा किया है, तो तुम सभी काजी, पंडित, सिद्ध, पीर और तीर्थंकरों ने भी तो यही धंधा फैला रखा है। अंतर बस इतना है कि तुम सभी जीवों को कालचक्र के दुखों से मुक्त नहीं करते, बल्कि उन्हें दुखों में ही उलझाकर अपना पेट भरते हो, यानी तुम पाप कर्मों में रखकर पेट पालने का पाप करते हो। इसके विपरीत मैं जीवों को काल के दुखों से छुड़ाकर सत्स्वरूप के महासुख की ओर भेजता हूं, यानी जीवों का कल्याण करके पुण्य से अपना पेट भरता हूं। सभी लोग और ज्ञानी पंडित इस बात को समझें कि मैं संसार को जन्म मरण के बंधन से पूरी तरह मुक्त होने की समझ, अक्ल देता हूं। जो जीव इस बंधन से निकलना चाहते हैं, उन्हें साहिब की शरण देकर साधारण मनुष्य से सीधे ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और शक्ति जैसे देवताओं से भी परे का अमर देव बना देता हूं। मैं जीवों से अपना छोटा सा पेट भरने के बदले में उन्हें इस पूरी सृष्टि का सबसे अनमोल रामधन देता हूं। इतने अमूल्य धन को लुटाने के बाद भी यदि तुम कहते हो कि मैंने पेट पालने का साधन शुरू किया है, तो तुम्हारा ये कहना मुझे पूरी तरह स्वीकार है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मैं काल के दुखों के डर से मुक्त ऐसे सच्चे सत्स्वरूप देश का ज्ञान और वहां पहुंचने का भेद बताता हूं। मैं रात दिन 3.5 करोड़ रोमावलियों से उस सत्स्वरूप राम का स्मरण करता हूं और माया व ब्रह्म के जालों में उलझे हुए जीवों को सुलझाता हूं। मैं जीवों के भीतर सत्स्वरूप तत्व को प्रकट कराकर उनकी अखंड लौ लगा देता हूं, उनके भ्रमों को मिटाता हूं और उन्हें सीधे त्रिगुटी गढ़ पर चढ़ा देता हूं। ऐसे परम ज्ञान के भेद को यदि तुम पेट पालने का धंधा कहते हो,
तो जरा अपने ज्ञान से सोचो कि जीवों को काल के चक्र से छुड़ाने का ये अद्भुत ज्ञान और भेद बताना क्या किसी भी तरह से पेट भरने की कीमत का धंधा हो सकता है? ऐसे साधु को पेट पालने का धंधा करने वाला कैसे कहा जा सकता है? जगत में सभी जीवों के पास पेट है, और पेट भरना इस काल चक्र व पार ब्रह्म की बनाई हुई सृष्टि का नियम ही है। जैसे संसार में सभी जीव अपना पेट भरते हैं, वैसे ही मैं भी अपना पेट करता हूं। इस 3 लोक और 14 भुवनों में भला बिना पेट का कौन सा जीव है, इसका ज्ञान और समझ से निर्णय करके बताओ। यदि 3 लोक और 14 भुवनों में बिना पेट का कोई भी जीव किसी ने देखा हो तो मुझे उसका पता बताओ। मैं तो रात दिन उस परम साहिब की भक्ति और भजन करता हूं। वो साहिब जो पूरी सृष्टि के सभी जीवों का पेट भरता है, वही मेरे भीतर साक्षात प्रकट हुआ है। फिर भी तुम कहते हो कि मैं जगत के सहारे अपना पेट भरता हूं। इस बात का तुम स्वयं सच्चे ज्ञान से विचार करके मुझे जवाब दो। संत रात दिन 8 पहर केवल निजनाम सच्चे परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं और उनका ध्यान 3 लोकों, 14 भुवनों तथा 3 ब्रह्मों से परे साक्षात सत्स्वरूप ब्रह्मांड में लगा रहता है। उनके भीतर की सारी दुविधा, दुर्बुद्धि, पाखंड और बड़े बड़े घड़ों में भरे भ्रमों के समान सारे संशय हमेशा के लिए भाग गए हैं। वे साधु 24 घंटे साहेब के प्रेम में पूरी तरह लीन रहते हैं और साहेब की राह में हमेशा आनंदित रहते हैं। ऐसे संतों को हर पल केवल एक सत्स्वरूप ब्रह्म का ही विचार रहता है। उन्हें विकारी त्रिगुणी माया का रत्ती भर भी विचार नहीं आता। वे जगत के जीवों को काल के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त होने का अत्यंत निर्मल और सच्चा अनुभव रूपी मार्ग बताते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज संसार के लोगों को सचेत करते हुए कहते हैं कि जीवों को साक्षात साहेब के देश पहुंचाने वाले इस परम कल्याणकारी मार्ग को जो कोई भी मनुष्य पेट भरने का धंधा या स्वांग कहता है, वह निश्चित रूप से नरकगामी है, यानी वह सीधे नरक के द्वार जाने वाला पक्का अधिकारी है। इस बात में तनिक भी संदेह या फेरबदल मत समझो। जो संत इस बात को गहराई से समझ चुके हैं कि यह त्रिगुणी माया नश्वर और झूठी है, होनकाल पारब्रह्म स्वयं काल का रूप है और केवल सत्स्वरूप पारब्रह्म ही काल के चक्र से मुक्त कराने वाले सच्चे देव हैं, वे इसी गहरी समझ और निर्णय के साथ साक्षात सत्स्वरूप साहिब की शरण में जाकर बैठ गए हैं। वे सत्स्वरूप पार ब्रह्म को छोड़कर होनकाल पार ब्रह्म और उससे उत्पन्न हुए मायावी देवी देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति आदि को सपने में भी नहीं पूजते और न ही उनसे कोई आस रखते हैं। वे संसार के जीवों को काल के दुखों से मुक्त करने के लिए रात दिन साहिब के देश की चर्चा, बातें और परम ज्ञान बांटते रहते हैं। विकारी माया के दलदल में उलझे हुए जीवों को साहिब के सुख की राह पर लाने के लिए वे बिना किसी निजी स्वार्थ के ज्ञान का दांव पेच खेलते हैं और जैसे तैसे प्यार से समझाकर जीवों को निजनाम रूपी अमृत रस, अमर करने वाला शब्द रस पिलाते हैं। ऐसे पहुंचे हुए संतों को अपने पेट की, भूख की या शरीर की रत्ती भर भी सुध नहीं रहती। यहाँ तक कि आदरपूर्वक निमंत्रण देने पर भी वे किसी के यहाँ भोजन करना सहजता से स्वीकार नहीं करते। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जगत के लोगों से कहते हैं कि ऐसे परम त्यागी और समर्थ संतों के इस आचरण चाल को भी जो मनुष्य पेटनाट यानी पेट भरने का धंधा कहता या समझता है, उसे पूरी तरह से विकारी माया में भटका हुआ और महाअज्ञानी खरा बिगुच्चो ही जानो। जिस प्रकार किसी राज्य में प्रजा का पालन करने वाला राजा या बादशाह होता है और यदि उस राज्य का कोई भी मनुष्य राजा के प्रति अपशब्द कहता है या उसके बारे में ओछे और हल्के विचार रखता है, तो उस पर ऐसा भयानक संकट आता है जिसका कोई अंत नहीं होता। उसे असहनीय कोड़े और मार खानी पड़ती है, उसका घर-बार लूट लिया जाता है, राजा के प्यादे सिपाही आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसकी इस नीच बुद्धि के कारण उसका मुंह काला करके पूरे शहर में गधे पर बैठाकर घुमाया जाता है। ठीक इसी प्रकार सत्स्वरूप साहिब के परम संतों की मर्यादा है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जगत के लोगों को काजी, पंडित, पीर, तीर्थंकर, सिद्ध और अन्य सभी मत पंथ के मानने वालों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य ऐसे पहुंचे हुए साहिब के संतों को साधारण या तुच्छ मानकर उनके बारे में ओछी और निंदनीय बातें करता है, उसे परमात्मा के दरगे में कभी न खत्म होने वाली और असहनीय यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। उसे वहां अनेक प्रकार की भारी मार खानी पड़ती है और अंत में घोर पतन को प्राप्त होना पड़ता है।